everyone, welcome back and today's video is all about winter skincare. Winters are here finally. तो अब जो है हमें अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना है, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, किसकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है रात के टाइम, दिन के टाइम। तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन प्लम्पी रहेगी ऑलवेज। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इन विंटर्स में, क्योंकि हम समर्स में जो चीज़ें करते हैं, समर्स में जो रूटीन फॉलो करते हैं, वो ही नहीं चल सकता है विंटर्स में भी। क्योंकि विंटर्स में जो है वो हमारे जो ऑयल सोखने वाली चीज़ें हैं हमारे फेस से, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन अपकमिंग विंटर्स। तो नंबर 1 इज अवॉइड यूजिंग क्ले मास्क ऑन योर फेस। तो गर्मियों में हमें बड़ा मजा आता है क्ले मास्क, मुल्तानी मिट्टी वाली चीजें लगाने का फेस पे। ये भी लगा रहे हो क्योंकि वो हमारे फेस को ठंडक सी देती हैं, है ना, कूलनेस से प्रोवाइड करती हैं। बट यू कैन नॉट apply clay mask in winters. You should not apply clay mask in winters, क्योंकि clay mask जो होते हैं वो आपके स्किन में से सारे ऑयल सोख लेते हैं, जबकि स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है इन विंटर्स। सो अवॉइड क्ले मास्क। आप क्ले मास्क यूज़ मत करो। अगर आपकी स्किन में से सारा ऑयल निकल जाता है तो आपकी स्किन एकदम डल हो जाएगी, उस पर पिंपल्स होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑयल नहीं होगा तो वो और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करेगी, तो और ज़्यादा ऑयल बनाने की कोशिश करेगी, जिससे पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं आपके फेस के ऊपर। तो अवॉइड यूजिंग क्ले मास्क। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, बेसन ले लो या राइस ले लो। राइस का जो आटा लेके उसके अंदर आप डालो शहद, एंड शहद डाल के उसका आप बनाओ उसके बाद पेस्ट सा, और वो उसमें दूध भी डाल दो आप। राइस, दूध एंड शहद डाल के उसका पेस्ट बना के वो आप फेस पे लगाओ। दैट इज बेस्ट फॉर योर स्किन इन विंटर्स। तो हर चीज जिसमें के अंदर हनी है वो आप फेस के अंदर लगाओ, क्योंकि हनी इज फ्लडेड विद मॉइस्चर कंटेंट। तो उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए। इट इज बेस्ट फॉर योर स्किन, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द विंटर्स। तो नो टू द क्ले मास्क। नंबर 2, मसाज योर फेस एवरी नाइट। तो हर रोज रात को अपने जो फेस है उसके ऊपर ऑयल की मसाज करनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हेम्पसीड ऑयल यूज़ कर सकते हो, रोज हिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और आप फेस सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। नायका पे बहुत सारी रेंज के फेस सीरम्स अवेलेबल हैं, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग, उस पर सब लिखा हुआ है कि कौन सा डल स्किन के लिए है, कौन सा है ड्राई स्किन के लिए है, कौन सा फेशियल ऑयल ग्रेडियंट्स के लिए है, स्किन ग्लो के लिए है। उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक फेशियल ऑयल लो, और उससे आपने रोज रात को अपने फेस की मसाज करनी है। मैं भी अपने फेस पे लास्ट 3 ईयर्स से फेस पे रोज रात को ऑयल की मसाज करती हूँ। तो लुक एट माई स्किन। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो डू दैट। दैट्स अ गुड हैबिट, और बहुत अच्छा लगता है रात को अपने फेस पे अच्छे से ऑयल की मसाज करना। नंबर 3, डू नॉट यूज हार्श फेस वॉशेस ड्यूरिंग द डे। तो गर्मियों में हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है, तो इजीली ऑयल आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम फेस वॉश यूज कर लेते हैं। बट सर्दियों में आप अवॉइड करो दिन में फेस क्लीन करने से, फेस वॉश से, वो भी हार्श। अगर आपको यूज करना है यू कैन यूज अ क्लेंजर लाइक डर्माको क्लेंजर यूज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा जो सिटाफिल का क्लेंजर आता है वो भी यूज कर सकते हो। बट अवॉइड यूजिंग एनी कंपनी, कोई भी कंपनी का फेस वॉश यूज करना दिन के टाइम पे अवॉइड करो। और उसके बदले में आपके पास, अगर आप फेस वॉश नहीं भी लेना चाहते, क्लेंजर नहीं भी लेना चाहते, नॉट एन इशू। आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है और उसको कटोरी में डाल के थोड़ा सा कच्चा दूध लेके उसको पूरे फेस पे लगा देना है, एंड उसके बाद उसको सूखने देना है। ठीक है, इतने आप ब्रश कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद आपने उसको वॉश कर देना है।
कच्चा मिल्क हैज लैक्टिक एसिड इन इट और लैक्टिक एसिड इज एन एक्सफोलिएटर। अगर आप AHA BHA की लिस्ट देखोगे ना, अगर आप डोटेंट की या किसी भी तरह का उठा लो, कोई भी उठा लो आप एक्सफोलिएटर, एक्सफोलिएशन के लिए जो AHA BHA वाले सीरम्स एंड ऑल, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जरूर होगा, वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो वो क्या करता है, वो नेचुरली ही आपके फेस के ऊपर की अपर लेयर को रिमूव कर देगा लैक्टिक एसिड। तो इट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप कुछ और भी नहीं लगा रहे, एंटी बैक्टीरियल होता है और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो आप फेस के ऊपर वो लगाओगे और वो आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल आपको वो मॉइस्चराइजर भी दे देगा। वो आप, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए होली ग्रेल है। आप 15 दिन कच्चा दूध अपने फेस से उससे क्लीन करके देखो, उससे सुबह फेस वॉश करके देखो। रात के टाइम आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, दिन के टाइम आप फेस वॉश स्किप करके कच्चा दूध लगा के देखो ओनली फॉर 15 डेज एंड ट्रस्ट मी, आप में इतना ज़्यादा एक ड्रास्टिकली चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा एंड यू विल सी योरसेल्फ। नंबर 4 इज यू मस्ट यूज सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे। अब होता क्या है कि सर्दियों में हमें धूप बड़ी अच्छी अच्छी लगने लगती है, बहुत मज़ा आता है, हमें धूप बहुत मज़े आ रहे हैं, धूप अच्छी लग रही है। बट क्या होता है कि उस टाइम पे हमें धूप अच्छी लग रही होती है और हमारे ऊपर फेस के ऊपर धूप पड़ती है एंड द सनलाइट कॉजेज एजिंग। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी जो लाइंस हैं, लाइंस दिखने लगेंगी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आपका फेस जो है वो झुर्रियों वाला, उतनी जल्दी एजिड भी आप जल्दी होने लगोगे, ठीक है। इफ़ यू आर इन योर 40s में आप एज्ड दिखने लगोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यूज़ करनी है सनस्क्रीन। तो दिस इज अप टू यू, यू वांट टू यूज फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। आई पर्सनली यूज फिजिकल सनस्क्रीन। आई लाइक फिजिकल सनस्क्रीन बिकॉज कि मुझे केमिकल सनस्क्रीन रिएक्ट कर जाती है। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन यू शुड यूज़ फिजिकल सनस्क्रीन, क्योंकि वो आपकी फेस के ऊपर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है, उसमें केमिकल्स कम यूज़ होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, बस फिजिकल सनस्क्रीन थोड़ा सा वाइट वेटिश सा कास्ट छोड़ देती है, बट वो भी थोड़ी देर बाद हो जाता है अब्जॉर्ब अच्छे से। बट आई थिंक कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हैम्स्टेड ऑयल सुबह लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ डर्माको की एंड दैट्स इट। वो एकदम सही कर देती है मेरा फेस, बहुत, मुझे तो वो सेट है एकदम से। ये वाला मेरा रूटीन सेट है फॉर द लास्ट 2 years, इट इज सेट, ठीक है। तो आप भी आदत डालो, अगर अभी भी आपने सनस्क्रीन लगानी स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाना शुरू करो, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत डैमेज हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी स्किन बहुत डैमेज हो रही है ड्यू टू UV रेज। और सर्दियों में तो हमें वैसे ही धूप अच्छी लगती है, तो हम अननोइंगली ही हम धूप में जाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कि हाँ धूप अच्छी लग रही है, धूप अच्छी लग रही है। तो वो आपकी सनलाइट है वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट फॉरगेट योर लिप्स। तो लिप्स के ऊपर हमेशा आपने लगाना है, सुबह रात को हमेशा लिप के ऊपर लिप बाम यूज करनी है ऑल द टाइम। तो लिप्स जो है वो भी बहुत डैमेज हो जाते हैं, वो बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं। और यू कैन यूज लिप ऑयल्स। दिस लिप ऑयल इज मेड बाय मी, आई यूज दिस लिप ऑयल, दिस इज वेरी नाइस लिप ऑयल। तो इसको तो मैं कई बार लिपस्टिक के ऊपर भी यूज कर लेती होती हूँ। दिस इज तो यू सी, दिस इज वेरी नाइस, ठीक है। So these lip oils are very nice, very handy, and lip balm भी मैंने ही बनाई है, vegan lip balm है, handmade lip balm है, it is perfect for everybody जो मैंने lip balm बनाई है, because it has shea butter, coconut oil, grape seed oil, it has jojoba oil, it has a vitamin E oil and whatnot. This lip balm is also made by me. Let me show you. This is the lip balm. This is also made by me and it is very nice. तो ये वाली लिप बाम भी मैंने बनाई है, इसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको भी कोई भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ बेस्ट, एक मैंने अंकित को दी हुई है बना के, तो इट इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो ये आई एम सेलिंग इन ₹50 ओनली। तो सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है और A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से बनी हुई हैं।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दूंगी अपना इसका इंस्टाग्राम पेज का, MNL क्रिएशंस का इंस्टाग्राम पे का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप उससे एक बार पेज को चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो दीज आर ऑल द विंटर केयर रूटीन हैक्स एंड एडवाइजेस जो मैंने आपको देनी थी। यू ऑल्सो टेल मी कि आपको किस टाइप की वीडियो और देखनी है, आप क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी समथिंग। So I hope this video was informative. So if you think it was, then like this video, and also do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon, and I will see you in my next video. Bye bye.